हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेंटर 365 यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एचटेट टीजीटी साइंस को हमें कैसे हैंडल करना है। लास्ट 50 दिन बच गए हमारे, 26-27 डेट डिक्लेयर हो चुकी है एचटेट की, और उस 50 दिन में हमें क्या ऐसा करना है कि हम एचटेट इजीली क्वालिफाई कर जाएं। सिर्फ हमें ये नहीं करना कि क्वालिफाई कर जाए, हमें उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। एचएसएससी स्क्रीनिंग एग्जाम जो होगा हमारा, उसके बाद एचटेट तो क्वालिफाई करके बैठ जाओगे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। एचटेट के बाद स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है हमारा, टीजीटी की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, उसकी तो मेन प्रिपरेशन है। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेन तो ये है। हमें इसको टारगेट लेके चलना चाहिए, माइंड में इसको रखना चाहिए। इसकी क्या बेस्ट अप्रोच रहनी चाहिए, मैं आपको आज की वीडियो में सारा बताऊंगा। कि देखो, मैंने डे वाइज आपका प्लानर बना रखा है कि 1 से 50 दिन तक आपको क्या क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट में, किस किस टॉपिक पे कैसे कैसे कमांड हासिल करनी है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे इनको कवर अप करना है। आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले देखो, एक जनरल पेपर होता है, उसको भी साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 90 नंबर का तो यही होता है, 90 नंबर का यही होता है, और 150 में से 90 नंबर 60% जनरल पेपर ले रहा है, और 60% में से भी 1/3 सीडीपी ले रही है। 30 नंबर की आ रही है वो। 30 नंबर में से 25 से 28 नंबर आपके इजीली आ सकते हैं। 25 से 28 30 में से इजीली आ सकते हैं। कैसे? आपने एक चैनल देखा होगा टीचिंग गोल्स के नाम से, वहाँ सोनम मैम पढ़ाती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने पेडागोजी पढ़ा रखी है, और मैं गारंटी लेके दे सकता हूँ कि आपके 30 में से 25 से 28 नंबर आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे, ठीक है। अब चलो चलते हैं कि हाँ, एक बात और, कि इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस नेसेसरी है हमारी। इनकी प्रैक्टिस अगर आपने छोड़ दी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकी प्रैक्टिस अगर कंटिन्यू है तो इजीली आप 2 से 3 नंबर अच्छे से स्कोर और भी बढ़ जाएगा आपका। इंग्लिश आती है 15 नंबर की, ये आती है 15 नंबर की, ये भी आती है 15 नंबर की, और बाकी हरियाणा जी की आती है, ठीक है। ये 40 से 50 नंबर के आते हैं टोटल, ठीक है। इनमें से अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? प्रैक्टिस सिर्फ करेंगे क्वेश्चंस लगा लगा के। और क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे आप? हमारा एक टेस्ट पास चल रहा है मेंटर 365 से, वो डाउनलोड करें आप, मेंटर 365 ऐप, और इस एप्लीकेशन में ये टेस्ट पास आप खरीद सकते हैं। ये टेस्ट पास सभी एग्जाम्स के लिए है, और जर्नल पेपर के एग्जाम्स, टीचिंग लेवल के सारे एग्जाम्स इसमें दे रखे हैं। DSSS भी दे रखा है, और जितने भी हमारे एचटेट के होने वाले हैं, एचटेट के भी धीरे धीरे एग्जाम्स अपलोड हो रहे हैं इस पर। आप इसमें कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं तपिश नाम से, TAPISH। आपको 100 रुपीज़ का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 299 का पास है यार, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड यूज़ करो तपिश। आगे चलते हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी 50 दिन की, पहले 50 दिन की। देखो, इसमें इस वाले कॉलम में मैंने लिख रखा है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये ऐसे अरेंज कर रखे हैं जिस हिसाब से जो टीजीटी साइंस के पीछे के एग्जाम्स हुए हैं उनमें क्वेश्चन किस किस लेवल के आए हैं, और क्वेश्चंस का नंबर कैसे कैसे है। जैसे इसमें से मोल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं केमिस्ट्री में, काइनेमेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स में। तो ये उस हिसाब से अरेंज है कि आपको पहले वो कवर करने पड़ेंगे इसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जैसे 50 दिन का बनाया मैंने, अप्रोक्स 45 दिन का बनाया है। 5 दिन मैंने वैसे रखे हैं कि आप इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे जो प्रीवियस ईयर्स हमारे क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। पहले दिन आप करेंगे बायोलॉजी का सेल चैप्टर। ये कहाँ से करेंगे? ये सारे जो आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, ये सारे करने हैं 11th-12th की एनसीईआरटी से। इससे बाहर कुछ नहीं करना भाई। अगर आप इससे बाहर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, और बिना बात एफिशिएंसी भी आप लो कर रहे हैं। बिना बात खुद डिप्रेशन में आके बैठ जाएंगे कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा। बट आपको सिर्फ स्टिक टू द सिलेबस रहना है, और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें फॉलो करते जानी है। एक बार प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने हैं, उसके हिसाब से देखने कि क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं। क्वेश्चंस तो आ रहे हैं 11th-12th लेवल के आ रहे हैं, टीजीटी में आ रहे हैं, हाँ,
पीजीटी की बात नहीं कर रहा मैं, टीजीटी साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। टीजीटी साइंस में 11-12 के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए आपको 11-12 अच्छे से करनी पड़ेगी। और 11-12 कहाँ से करेंगे? एनसीईआरटी से करेंगे, यूट्यूब पे सर्च कर लो वन शॉट वीडियोस, या फिर कोई एक जैसे अरिहंत की बुक आती है, उसमें थ्योरी तो अच्छी दे रखी है उन्होंने, बट क्वेश्चंस गड़बड़ा रखे हैं। क्वेश्चंस में हमेशा मिस्टेक मिलती है, आंसर्स हमेशा गलत मिलते हैं इसके। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अरिहंत की अगर आपको पढ़नी है तो सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ो, ठीक। अब देखो डे 1 में क्या करेंगे, बायोलॉजी का एक चैप्टर करेंगे आप, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ नहीं करना, लगभग 2 घंटे लगने हैं इसमें, 1.5 से 2 घंटे लगने टोटल। और फिजिक्स केमिस्ट्री में लगभग आपको लगाने हैं 3-3 घंटे। मैं क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि आपको स्क्रीनिंग की भी तो एग्जाम की तैयारी करनी है भाई। एचटेट क्वालिफाई करके क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। जब तक आप एचएसएससी के स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करके टीजीटी की नौकरी हाथ में ना ले लो, जब तक एचटेट क्वालिफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इसको अच्छे से अभी से बेस प्रिपेयर कर लो ना। दूसरा ये है, दूसरा सेल साइकिल एंड डिवीजन, इसमें भी 1 से 1.5 घंटा लगना है। ये मोल कॉन्सेप्ट आपको 3 दिन पढ़ना है, पहला, दूसरा, तीसरा। और आप अपना टाइम स्लॉट फिक्स कर लो, स्लॉट 1 में मैं बायोलॉजी पढ़ूंगी, स्लॉट 2 में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ूंगी, या स्लॉट 3 में फिजिक्स पढ़ूंगा, ठीक है। उस हिसाब से जैसे काइनेमेटिक्स 3 दिन दिए हैं, काइनेमेटिक्स में लीनियर मोशन भी आ जाएगा हमारा, प्रोजेक्टाइल मोशन भी आ जाएगा, लॉज ऑफ मोशन का अलग चैप्टर है, लेकिन इसमें से आपका बेस तैयार हो जाएगा मोशन का। मोशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ढंग से करना, काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन को। ग्रेविटेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो ये ढंग से करना। ये गैप इसलिए दे रखा है कि आप इसी को ही फॉलो करेंगे सेम। आगे जितने भी आपको गैप मिलेंगे, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही गैप मिलेंगे, बायोलॉजी का चैप्टर कोई इतना खास बड़ा नहीं है कि आपको 1 दिन से ज़्यादा उसमें लगे, और वो भी 2 से मैक्सिमम 2 घंटे हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ, आप अच्छे से बैठ के लगाओ, मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। और अगर किसी को 11-12 की एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही, तो 9-10 से वो एक बार टॉपिक बिल्कुल बेसिक से कवर कर ले, 9-10 की एनसीईआरटी से पढ़ लें, फिर जाएं 11-12 में। बायोलॉजी का तो यही रूल है, और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी सेम रूल है, सब सब्जेक्ट्स में लागू होता है ये। अगर आपको कोई भी चीज़ याद नहीं हो रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, उस लेवल से आप नीचे बढ़ जाओ। जैसे मान लो आप 11th की लेके बैठ गए, 11th का आपने पकड़ लिया लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो कैसे करना है कि 9-10 की एनसीईआरटी से उसमें मोशन का चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है, तो वो अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ना है कि भाई मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू होगा, उसमें टाइम लगेगा चीज़ें करने में। आपके पास उतना टाइम अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो है, अगर आप मैनेज नहीं कर पाते तो नहीं भी है, दोनों ही बात है, ठीक है। तो ये आपको 3-3 दिन फॉलो करने हैं। बायोलॉजी लगभग 2 घंटे करनी है, केमिस्ट्री आप 2.5 घंटे कर सकते हैं, और फिजिक्स भी आप 2.5 घंटे कर सकते हैं। 3-3 घंटे करने की इतनी ज़रूरत है नहीं, वैसे हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। मैंने अच्छे से टाइम दे रखा है। जैसे मान लो 3 दिन आपने काइनेमेटिक्स करी, 3 दिन आपने लॉज ऑफ मोशन करा, 2-3 दिन आपने वर्क पावर एनर्जी करी, 2-3 दिन आपने रोटेशनल एंड सर्कुलेट मोशन किया। ये आप कहाँ से कर सकते हैं? एक फिजिक्स वाला, कंपटीशन वाला, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है आजकल मार्केट में, वहाँ से इजीली वन शॉट कर सकते हैं। अच्छे अच्छे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ क्या करो कि अपने जो प्रीवियस ईयर हैं उनको लेके बैठो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इस लेवल के आ रहे हैं, मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, वो आप साथ साथ चेक करते जाएंगे, ठीक है। ये आपका डे वाइज प्लानर है। डे 1 में आप ये करेंगे, डे 13 तक ये है। इसमें क्या कर सकते हैं आप? इसमें आप ब्रेक ले सकते हैं कि 7 दिन के बाद मेरे को ब्रेक लेना है, 6 दिन के बाद ब्रेक लेना है, इसलिए मैंने डेज लिखे हैं। कोई ये हार्ड एंड फास्ट नहीं लिखा, मंडे आप ट्यूसडे सैटरडे ऐसे कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ डेज लिखे हैं कि आप 1 to 5 फॉलो करें, इजीली फॉलो करें। ऐसे ही नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो ये टॉपिक्स आ रहे हैं ना, रेस्पिरेटरी, न्यूरल चार्ट, ये सिर्फ आधे आधे घंटे के टॉपिक्स हैं मैक्सिमम। और ये चार्ट्स कहाँ, कंपैरिजन चार्ट कहाँ से मिलेंगे? कंपैरिजन चार्ट्स आपको मिल जाएंगे एलन के मॉड्यूल्स में मिल जाएंगे, आकाश के मॉड्यूल्स में मिल जाएंगे, एलिमेंट्री बायोलॉजी की बुक आती है एक ट्रूमैन की 11th की, उसमें मिल जाएंगे। ट्रूमैन एलिमेंट्री बायोलॉजी आती है,
इसमें आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स का कैसे करेंगे? फिजिक्स की आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है और न्यूमेरिकल्स करने हैं, बस और कुछ नहीं करा। फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ना है, न्यूमेरिकल सोल्व करने, कुछ नहीं करना। बायोलॉजी में आपको थोड़ा रिटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको बायोलॉजी में एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से लगानी है। एक दो बार रीडिंग लगे, एक बार सुबह लगा लो, उसको अच्छे से समझ लो, और शाम को एक बार ऐसे ही साफ साफ जैसे स्कीमिंग करते हैं ना हम, फटाफट वो करके एनसीईआरटी की बायोलॉजी की शाम में सो जाओ। ये सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, 2-2 घंटे के चैप्टर हैं, ज़्यादा बड़े हैं नहीं है भाई। ये सोचो कि जो 11th-12th में बच्चे होते हैं उनके एग्ज़ाम होते हैं, 12th वाले को एग्ज़ाम होते हैं, वो भी तो सारा एक महीने में कवर करते हैं। बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी करते हैं, केमिस्ट्री भी करते हैं, उनके तो और सब्जेक्ट्स भी होते हैं, वो भी कवर करते हैं। जो नीट की तैयारी कर रहा है, जेई की तैयारी कर रहा है, वो भी तो सारा 1-2 महीने में रिवाइज़ करते हैं और तीनों सब्जेक्ट रिवाइज़ करते हैं। आप तो फिर भी मास्टर्स कर चुके, ग्रेजुएशन कर चुके, बीएड कर चुके, आप तो ईजिली कर ही सकते हैं। हालांकि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वो आप अपना अकॉर्डिंग कीजिए कि आपके अंदर उतनी आग है कि आपको ये एग्ज़ाम करना ही करना है, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर लेंगे इजीली, ठीक है। ये 45 दिन का टाइम टेबल है, टोटल 45 दिन में आपको इजीली कवर हो जाएंगे। और मैंने सारे टॉपिक्स कहाँ से लिखे हैं? सारे टॉपिक्स लिखे हैं मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी से, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इनसे अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो श्योर एंड श्योर आपकी एचएसएससी टीजीटी स्क्रीनिंग की भी तैयारी हो जाएगी। उसमें तैयारी करने की खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अच्छे से अभी से पढ़ लें ताकि आपको वहाँ भी कोई दिक्कत ना आए। आगे का सोच के तैयारी करो, ना कि सिर्फ एक छोटी सी स्टेज को क्वालिफाई करके बैठ जाओगे और खुश हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है यार, हमें बेस्ट तैयारी करनी पड़ती है, और स्क्रीनिंग लेवल की तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टीजीटी साइंस की सारी एनालिसिस वीडियो बना दूं, टॉपिक वाइज कवर कर दूं सारा एनालिसिस करके 6-7 साल का जितने भी पेपर्स हुए हैं, तो आप इसको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, और यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि भाई वो भी तो तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। टेक केयर।